खुशी का मौका एक सामने आया है। हमारे पवनकुंज कॉलोनी निवासी ईश्वर चंद हैं, उनके पुत्र हैं विष्णुदत्त शर्मा, जिन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। और उपाधि प्राप्त करने के बाद पूरे परिवार में एक खुशी का माहौल है। और इस खुशी को उनके बाबा किस तरीके से जाहिर कर रहे हैं, ये जानते हैं हम उनके बाबा पंडित हरिप्रसाद शर्मा जी से कि वो इस खुशी को किस हिसाब से जाहिर कर रहे हैं। आज बड़ी खुशी का माहौल है हमारे कामा के अंदर। पवनकुंज कॉलोनी, मेरा नाती ईश्वर चंद का बेटा आज विष्णुदत्त शर्मा, जिसने कंप्यूटर साइंस से पीएचडी की उपाधि प्रदान की है। और हमें आज बड़ा माहौल खुशी का है, बड़ी खुशी है पूरे परिवार के लिए। पवनकुंज कॉलोनी के लोग सभी हमारे विराजमान हैं, यहाँ सभी खुशी मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, एक जिस दिन वहाँ कामा आएगा उस दिन सर्व समाज द्वारा उनका सम्मान किया जाएगा और स्वागत किया जाएगा। ये थे विष्णुदत्त के बाबा, जिन्होंने अपने विचार अपने सामने रखे हैं। और उनके पापा हैं, पिताजी हैं जो ईश्वर चंद हैं, वह भी बताएंगे कि विष्णुदत्त द्वारा किस तरीके से पढ़ाई की गई और ये मुकाम किस तरीके से हासिल किया है। आज इतना खुशी का माहौल है कि सभी लोग मिठाई बांटकर खुशी का इजहार कर रहे हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। हम उनके जानते हैं, उनके पिता ईश्वर चंद से, कि वो क्या कहते हैं अपने बेटे के बारे में, किस तरीके से उन्होंने ये कहा है। ईश्वर विष्णुदत्त शर्मा टेक्निकल ऑफ साइंस में दिल्ली कार्यरत है। उसको उसके सर राजीव सर जय सूर्या और उन्होंने प्रेरणा दी, तो उन्होंने मतलब कड़ी मेहनत से अपनी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वो पढ़ने में पहले से होशियार था, लेकिन हिंदी मीडियम से था, फिर भी उसने बहुत मेहनत करके ये उपाधि प्राप्त की है। इसके लिए हम बहुत खुश हैं, उसको धन्यवाद देते हैं। ये पिता ने अपनी शुभकामनाओं के साथ अपने बेटे के बारे में बताया कि किस तरीके से उसने अपनी लगन और मेहनत के साथ इस मुकाम को हासिल किया है और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। अब हम जानते हैं विष्णुदत्त के भाई वह किस तरीके से इस खुशी को इजहार कर रहे हैं और अपने भाई के बारे में किस तरीके से बताते हैं कि उसने किस दिन रात करके मेहनत करके पढ़ाई की है। क्या है विष्णुदत्त के जीवन की पूरी कहानी, वो उनके भाई की जुबानी। नमस्कार जी, मेरा नाम महेश शर्मा है। मैं विष्णुदत्त शर्मा का छोटा भाई हूँ। सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई के बारे में बताना चाहूँगा कि उन्होंने जो भी कोई काम किया है बड़ा डट के किया है। हमेशा जो कोई भी काम करने का जब भी वो संकल्प ले लेते हैं तो वो उसको करके ही मानते हैं। तो मैं उनके बारे में, उनका जो पूरा करियर का जो है, करियर के बारे में आपको बताना चाहूँगा। एक्चुअली हमारा क्या है, मैं बड़े भाई के साथ ही रहता था। मैं बड़े भाई के साथ ही जयपुर में रहता था। तो हमारा करीबन 10 से 15 लोगों का ग्रुप था और हमने 2008 में सभी ने करियर का शुरुआत किया था। तो आज अभी इस समय हम सभी 10 से 15 लोग जो भी हैं, हम सभी एक अच्छे पोजीशन पर कार्यरत हैं। लेकिन बड़े भाई ने एक सम्मानीयजनक जो ये उपाधि प्राप्त की है, इसके लिए हमारा पूरा ग्रुप है वो उनको बधाई देना चाहता है। और सभी ने अच्छा किया है, लेकिन बड़े भाई जो हमारे हैं उन्होंने सिर्फ पैसे की तरफ ना देखते हुए कि मुझे सिर्फ एक वित्तीय ही क्या नाम है स्ट्रॉन्ग होना है, उन्होंने एक सम्मानजनक ये जो प्राप्ति की है उपाधि की, इसके लिए उनको हमें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। यह विष्णुदत्त शर्मा के बारे में उनके छोटे भाई ने पूरा व्याख्या किया और पूरी कहानी बताई। अब हम जानते हैं ब्राह्मण समाज के कर्मठ और योग्य जुझारू अरुण पाराशर जी, पूर्व पार्षद, वह भी उस बच्चे के बारे में बताना चाहेंगे। वह भी उनके काफ़ी संपर्क में रहा है। तो अरुण जी बताएं, वो बच्चा पहले मेहनत कैसी करता था, किस तरीके से उसने ये मुकाम हासिल किया है। अरुण पाराशर जी। नमस्कार। विष्णुदत्त शर्मा जी से जब मुलाकात हुई है तो उन्होंने साइंस एवं टेक्नोलॉजी के विषय में काफ़ी चर्चा की। तो मैं सबसे पहले उनको बधाई देना चाहता हूं ब्राह्मण समाज की तरफ से कि बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई जो उनको पीएचडी की डिग्री मिली है।
मैं भी एक प्राइवेट स्कूल चलाता हूँ, तो उसमें भी साइंस और टेक्नोलॉजी के इंस्पायर अवार्ड के लिए हमारे पास सूचनाएं आती हैं। तो मैं कई बार विद्यालय के संबंध में उनसे चर्चा करता रहता था। मेरा आना यहाँ अक्सर होता है क्योंकि मेरे पारिवारिक संबंध इस विशिष्ट परिवार से हैं। इनके चाचा वासुदेव जी शर्मा और सभी से मेरे मित्रता व संबंध हैं। तो विष्णु जी से अक्सर करके चर्चाएं होती थी, तो वो साइंस के बारे में कि भाई साहब इसमें इतने प्रोजेक्ट हैं कि आप इस तरीके से प्रोजेक्ट तैयार करोगे तो ये होगा। मैं कि अब आगे आपका आने वाला फोकस क्या है? क्योंकि मेरा आने वाला फोकस पीएचडी करना है साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस में मैं टेक्नोलॉजी में पीएचडी करूंगा तो मेरे को और भी आगे शोध करने के लिए ऊपर भी जाना पड़े या विदेश भी जाना पड़े, तो उसके लिए भी काफ़ी व्यवस्थाएं उसमें होंगी और मेरा पदोन्नति भी होगी। और साइंस टेक्नोलॉजी में एक सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का, तो इसमें सोशल मीडिया में अगर कहीं कोई विसंगति हो उसके लिए मैं थीसिस कर रहा हूँ। तो मैं कि बहुत बहुत हमारी ब्राह्मण समाज की तरफ से और हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जल्दी से जल्दी पीएचडी की डिग्री को लेके आएँ और हम आपका सामाजिक एवं नागरिक अभिनंदन यहाँ कामा में करें। तो अभी हमें सूचना मिली दूरभाष के माध्यम से, तो उनको पीएचडी की डिग्री मिली है। तो अब आज हम सभी सामाजिक लोग, पारिवारिक लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं। अब विष्णु जी की बात देख रहे हैं, जिस दिन वो आएंगे सामाजिक एवं नागरिक अभिनंदन उनका यहाँ किया जाएगा। इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मैं इनके परिवारीजनों को भी बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देना चाहूँगा कि हमारे कामा के एक लाल ने साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी में जो ये पीएचडी की डिग्री धारण की है, छोटी मोटी कोई डिग्री नहीं है, ये बहुत बड़ी डिग्री है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं परिवार को भी और विष्णु जी को भी। बढ़िया। जैसा कि आप लोगों ने सभी के विचार जाने हैं, साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी में उपाधि हासिल करने के बाद आज पूरे परिवार में खुशी का माहौल अलग देखा जा रहा है और सभी लोगों ने अपने अपने अंदाज में खुशी जाहिर की है और सभी ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया है। और जब विष्णु दत्त शर्मा जब कामा आएंगे तो उस दिन आप अंदाज लगा सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह होगा, कितनी खुशी होगी। उनके आने पर ही यह तो पता चल पाएगा, लेकिन समाज के द्वारा पूरी उसके स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। और अब हम बात करते हैं, उनके चाचा हैं वासुदेव शर्मा, वो क्या कहते हैं इस बारे में। वासुदेव शर्मा। विष्णु दत्त शर्मा हमारे परिवार का सबसे बड़ा बेटा है। वो पहले से ही मेहनती, लगन, संघर्षरत है और जो इसने पीएचडी प्राप्त की है, इसमें सहयोग और आशीर्वाद देने वाले डॉक्टर जयसूर्यन, डॉक्टर राजीव शर्मा, डॉक्टर एस के यादव के निर्देशन में इन्होंने जो पीएचडी की है, मैं उन सभी आदर्श पुरुषों के लिए भी बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ और बच्चे के अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ और वो ऐसी तैयारी करे और अपना भविष्य उसका उज्जवल बना रहे। जैसा कि आपने देखा, पूरा माहौल खुशी का है और सभी लोगों ने अपने तरीके से खुशी जाहिर की है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ उनके आने का इंतज़ार करते हैं कि उस दिन और कितनी खुशी होंगी। हमारी तरफ से, सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।